आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 36वां अध्याय शिवलिंग प्रतिष्ठा का विधान। श्री कृष्ण बोले, हे भगवान, अब आप कृपा करके लिंग और वेद की प्रतिष्ठा विधि हमें सुनाइए। उपमन्यु ने कहा, अच्छा सुनिए। महीने के शुक्ल पक्ष में किसी दिन शिव शास्त्र के अनुसार अपने अनुकूल लिंग का निर्माण कराना चाहिए। पुनः पवित्र स्थान देखकर ही भूमि की परीक्षा कर देश के अनुकूल उपचार करें। फिर गणेश जी का पूजन करें। लिंग को स्नान कराने के लिए ही स्नानालय में ले जाएं। 8 या 5 स्थान की मिट्टी, गोबर और पंचगव्य की से ही पिंडी के साथ साथ उस लिंग का ही स्नान करावें। फिर वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए लिंग का जल में ही अधिवास करें। तत्पश्चात मूर्ति को सुंदर वस्त्राभूषणों से ही सुसज्जित कर उनका ही सविधि पूजन करें और चौकी पर ही उसको लिटावें। पूर्व की ओर शिव मूर्ति का ही मस्तक और पश्चिम दिशा में पिंडी हो। इसके बाद ही पुनः उसको स्नान कराकर पूजन करें। वेदी के ईशान कोण में ही कमल दिखे। शुभ कुंभ में ही शिव कुंभ में ही शिव जी का ही आवाहन कर और पूजन करें। वेदी के पश्चिम की ओर चंडिका कमल दिखे और उस पर भी पुष्प चढ़ावे। मांगलिक विधों द्वारा ही वहां पर लिंग रखे, उन्हें नए वस्त्रों से लपेटे। उसके आगे फिर कमल रखें और फिर उस पर ही विदेश कुंभ की स्थापना करें। वहां पर वर्धनी शैवी की स्थापना करें। पूर्व आदि दिशाओं में अष्टमूर्तियों की कल्पना करें। इसके पास में ही 4 ब्राह्मण बैठकर ही मंत्रोच्चारण करें और हवन भी करें। आचार्य का ही आसन ईशान और पश्चिम में है। प्रथम पूर्णाहुति के साथ साथ हवन करें। घी का 108 आहुति प्रदान करें। आचार्य मूल मंत्र द्वारा ही शिवलिंग के मस्तक पर हाथ रखें। गुरु शिष्य मिलकर ही 7 द्रव्यों को हवन सामग्री में मिश्रित कर 100 अथवा 50 आहुति अग्निकुंड में डालें। आहुति करने के पश्चात ही पूर्णाहुति की योजना करें। फिर महापूजन आरंभ करें। 10 कलशों का पूजन करें। शिव कलश के जल में ही शिव मंत्र पढ़कर ही अंगूठे और अनामिका द्वारा ही मृतिका लेकर मंत्र का जाप करें। आचार्य लिंग में ही मध्य में ही विद्या शक्ति का न्यास करें। शिव घट के जल से लिंग मूर्ति का अभिषेक करें। विदेश के घटों के जल से ही मूर्ति का पुनः अभिषेक करें। आसन की कल्पना करके ही पंच न्यास कला द्वारा ही दीप्त मूर्ति का स्मरण करें। तदपश्चात हाथ जोड़कर इसी शिवा को स्तुति स्रोतों द्वारा ही बुलावे। आवाहन के पश्चात उनका पूजन ध्यान करें और पंचोपचार से ही उसका पूजन करें। अन्य मूर्तियों को पूजन भी लिंग मूर्ति के समान ही करने का विधान है। पंचोपचार से बढ़कर अन्य कोई भी पूजन लिंग की प्रतिष्ठा का नहीं है। हे वासुदेव, जलाधिवास वासन की सैया पर प्रतिमाओं को नीचे की ओर मुख करके ही चयन करावें। साथ ही साधन अपने अंतःकरण में उस मूर्ति को ही स्थापित करें। शक्तिशाली मनुष्य नवीन मंदिर बनवाकर उसमें शिव परिवार की स्थापना करे। अन्य देवों की स्थापना का विधान भी इसी भांति है। हे श्री कृष्ण, वेद नाम का ही लिंग लघुकाय होता है। उसका पूजन विधान भी वैसा ही है जैसा कि नर्मदेश्वर आदि का ही होता है। सब कार्यों के संपन्न होने के पश्चात आचार्य ब्रह्मा होता है एवं जापकों को ही यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।